गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे मैथ्स का। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए वहाँ पे उनको कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे है 2979, यहाँ पे 2932। कैसे कंपेयर करेंगे कि 29 तो सेम है, लेकिन यहाँ 32 है और यहाँ 79 है, तो 79 बड़ा है तो हमारा ये वाला साइन आ जाएगा ग्रेटर देन का। ये नंबर और ये नंबर सेम है इक्वल टू, ये नंबर और ये नंबर सेम है इक्वल टू। इधर देखिए 54 23, उधर 54 32, तो बड़ा कौन है 32, तो ये वाला साइन इसमें आ गया। 68 और 50 और वहाँ है 68 52, तो 50 से 52 बड़ा होता है, तो ये साइन हमने इधर की तरफ लगा दिया। और 98 21 और ये 97 99, तो 98 बड़ा है 97 छोटा है, तो इधर की साइड हम इसका मुंह खुला कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो ये जो है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, जो हम कंपेयर करते हैं ग्रेटर देन लेस देन, सिर्फ इक्वल टू तो हमें पता लग ही जाता है, सिर्फ ये ग्रेटर देन और लेस देन का थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को। तो इसमें आप सबसे पहले डिजिट गिन लिया करो, जैसे यहाँ 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट। अगर ये डिजिट छोटी बड़ी है तो पता लग जाएगा, कहीं 3 है कहीं 4 है, तो आपको पता ही लग जाएगा इजीली। यदि दोनों डिजिट सेम सेम आए तो पहले आप इसको कंपेयर करिए, फिर इसको और फिर इसको, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे था 6 यहाँ भी था, 6 यहाँ भी था, 8 यहाँ भी था, 8 यहाँ भी था, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, लेकिन यहाँ पे 0 था वंस की प्लेस पे और यहाँ पे वंस की प्लेस पे 2, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। तो इस तरह से आप ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। सारे नंबर लिखे हैं मैंने यहाँ पे। अब देखो सबसे छोटा कौन है इसमें, 25 वाला दिख रहा है, सब में डिजिट सेम है, 5 है सब में, ठीक है। तो 25 975 लिखा। उसके बाद कौन आएगा 26, ये वाला, ठीक है। फिर 27 सिंपल दिख रहा है तो कितना बड़ा है, और ये फिर 30 वाली और फिर 40। तो इस तरह से आप पहले डिजिट को गिन लें, कंफ्यूज ना हो, डिजिट गिन लेंगे कि 5 यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो सिंपल पता लग रहा है आपको 25 26 27 30 और 40। इसी तरह इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें 53। फिर 57 में 2 नंबर हैं, एक में 39 है और एक में क्या है 903, तो कौन सा छोटा होगा इनमें, यही होगा। तो पहले हमने इसको लिख लिया और 57 का दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा। ऐसे ही सेम 59 में 2 नंबर थे, एक में क्या था 307 और एक में 703, तो हमको पता है 307 छोटा है इससे, तो हमने पहले इसको लिखा, बाद में बची हुई नंबर को लिख दिया। इसमें देखिए बहुत सारे डिजिट सेम सेम नंबर आ रहे हैं 3 4 7 4, तो यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज कर सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा। लेकिन देखिए 74 74 74, ये तीनों 74 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसमें 400 है, इसमें 400 है और इसमें 300, तो 300 वाला पहले लिख लेंगे। और 400 में आप देखिए ये 443 है और ये 434 है, तो 34 लिखेंगे पहले और फिर उसके बाद बचा हुआ लिख देंगे। अब इन दोनों में देखिए सेम है 77 77, इसमें 444 है, इसमें 555 है, देख के पता लग रहा है ये पहले आएगा इसके बाद ये आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी हम सेम वैसे ही देखेंगे कि नंबर्स को पहले डिजिट देख लीजिए आप, कितने डिजिट की कंपेयर करें, कौन सी डिजिट कितने कितने नंबर की है। अगर कोई 4 की है, कोई 5 की है, कोई 6 की है, तो सिंपल पता लग ही जाता है कि हाँ 4 वाला छोटा है और 5 वाला उसके बाद आएगा। लेकिन अगर सेम हो, जैसे 5 डिजिट दिए हुई हैं, तो आप शुरू के नंबर देख लीजिए, उसके बाद उसकी प्लेस जो पीछे वाले अगर सेम आते हैं तो उसके बाद वाला नंबर देख लीजिए। तो एक एक नंबर से उसको मैच करते हुए आप इजीली इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। डिसेंडिंग उसका उल्टा, बड़ा से छोटा। बड़े छोटा का मतलब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, देखिए ये 41, ये 51, ये 34, ये 42 और 50, सबसे बड़ा 51, उसके बाद 50, उसके बाद 42, उसके बाद 41। इसमें देखिए सबसे बड़ा इनमें कौन है 86, पहले वो लिखा, फिर 85, फिर 82, फिर 81 और फिर 81 में 2 हैं,
तो ये 316 है और ये 154 है। तो सबसे बड़ा यही है इन दोनों में, तो पहले इसको लिखा और फिर इसको लिखा। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, 76। 76 में दो नंबर हैं, ये भी 76 है, ये भी 76 है, लेकिन ये 543 है और ये 435 है। तो आप क्या करेंगे, पहले 5 वाले को लिखेंगे। 500 बड़ा है, 400 छोटा है, तो पहले इसको लिखा, इसके बाद इसका नंबर आ गया। अब 74 में भी दो हैं, तो 74 में क्या लिखेंगे, देखेंगे ये 300 है और ये 300 है, दोनों सेम आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या है 56 और यहाँ पे 53, तो 56 बड़ा है 53 से, इसलिए पहले इसको लिखा फिर इसको, और लास्ट में जो नंबर बचा है वो हमने लिख दिया। तो इस आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। ये कुछ डिजिट दी हुई हैं और विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। डिजिट को विदाउट रिपीट किए हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना है। ये नंबर दिए हुए हैं, आपको पता है, पहले आपने सीखा है। यहाँ सबसे छोटा कौन है, 1 और 0 हम बीच में लेते हैं, तो 1 0 3 4 5 अरेंज कर दिया, इसको स्मॉलेस्ट हो गया। और लार्जेस्ट में इसका जस्ट उल्टा 5 4 3 और 0 को हम पीछे लगाते हैं 1 0, तो ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन 5 में भी ये नंबर दिए हुए हैं, इनसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा, सेम, सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखो 4 को और फिर 0 जब होगा तब हम स्मॉलेस्ट नंबर में बीच में रखेंगे, क्योंकि 0 अगर पहले लिख दोगे है तो छोटा, लेकिन पीछे नंबर के पीछे 0 की वैल्यू कुछ नहीं है, फिर ये 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, 4 डिजिट ही होगा, क्योंकि नंबर के पीछे कितने भी 0 लगाओ उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। जैसे कि 1 0 लगाएंगे तो 10, लेकिन 0 1 लगाएंगे तो 1 ही कहलाएगा। 4 0 5 8 9, इसका अपोजिट सेम लार्जेस्ट नंबर। अब क्वेश्चन 6 में है ट्रू फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है ये निकालना है। ये तो आपको दिख ही रहा है दोनों सेम है, तो ट्रू है। 94 बड़ा है, ये भी ट्रू है। 64 और 532, लेकिन 533, तो ये बड़ा है, तो ट्रू है। इसने बोला है कि इसको, इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं। आपको देख के लग रहा है ये 1000 है, ये 10,000 है, यहीं पे रॉन्ग हो गया। और फिर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 7 है, तो ये फॉल्स है। अब इसमें बोला है कि इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, 5009, यस 5009, तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो ये ट्रू। अब पूछा है प्लेस वैल्यू, इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। 3 किस प्लेस पे है, 1000 पे, तो इसकी वैल्यू 3000 है, इन्होंने 3000 ही लिखा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये ट्रू फॉल्स वाले भी हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, कुछ डिजिट दी हुई हैं और उन्होंने बोला है कि इसको क्या बनाना है, सबसे छोटा नंबर इसमें से बड़ा नंबर का ही कॉन्सेप्ट है इसमें, कि आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर एंड सर्किल। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें क्या निकालना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको देख के लग रहा है सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, इसमें कौन है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है 4005, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 4005। क्वेश्चन 2 में देखिए, सारे नंबर देखिए आप, सिंपल है, सबसे छोटा कौन सा है 672, तो 672 लिख दिया। सेम थिंग, मेक ए सर्किल ऑन द लार्जेस्ट नंबर, इसका अपोजिट। अब पूछा सबसे बड़ा कौन है, आपको देख के लग रहा है 21,000, तो मैं 21,000 इसका आंसर लिख दिया। और इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है इसमें 64 में दो है, एक तो 758 और एक 85 वाला, तो हमने इसको लिख दिया, सबसे बड़ा ये है, हमने यहाँ पे 64,785 लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बोला है राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, आपको पता है स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होती है, 1 के बाद जितने डिजिट पूछते हैं उतने 0, तो इसने कितनी डिजिट की पूछी है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड 4 डिजिट पूछा है, तो 1 के बाद 3 0 और लार्जेस्ट में 9999, 4 बार 9 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर whose tens digit is 6। इसमें एक कंडीशन है कि आपको 5 डिजिट बनानी है, लेकिन उसमें टेंस की प्लेस पे क्या होगा 6। तो देखिए हमने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया, टेंस की प्लेस पे यहाँ भी 6 लिखा और यहाँ पे भी 6 लिखा, बाकी जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। तो ये स्मॉलेस्ट
5 डिजिट नंबर बन गया अकॉर्डिंग टू इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी टेंस की प्लेस पे 6 रखा है हमने और ये भी सबसे लार्जेस्ट नंबर बन गया 5 डिजिट का टेंस की प्लेस पे 6 को रखने के बाद। अब 11 नंबर आइए। 11 नंबर में सेम है, मेक द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द नंबर गिवन बिलो। इस नंबर को लेके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए सेम 72149, तो क्या लिखेंगे, पहले 1 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, 4 को, फिर 7 को, फिर 9 को। इसका इधर से अपोजिट पूरा नंबर लार्जेस्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 20 है ना, तो 20 में हम क्या करेंगे, 4 को छोटा नंबर है 4 लिखा, 00 ले लिया 59। जब हम इसको वैसे करेंगे लार्जेस्ट में, L मीन्स लार्जेस्ट, S मीन्स स्मॉलेस्ट, तो 95400। अगर आप 0 को बीच में करोगे तो फिर नंबर छोटा ही बनेगा, लेकिन ये अब क्या हो जाएगा 400। अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो 95,004 आएगा, और अभी क्या पढ़ रहे हैं हम 95,400, तो ये लार्जेस्ट नंबर है, तो 0 को लास्ट में लिखा है। इधर देखिए इस नंबर को ही बनाया है सेम, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या बन गया, स्मॉलेस्ट में क्या बन गया 10258, और लार्जेस्ट में जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ देखिए 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, तो 2 बार 2, 2 बार 3 और 4 6, और लार्जेस्ट में सिंपल उसका उल्टा। तो इस तरह से क्वेश्चन 11 तक हमारे हो गए हैं। अब क्वेश्चन 12 देखेंगे। क्वेश्चन 12, इसमें क्या पूछा है, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखिए यहाँ चार्ट बना हुआ है बुक में, इसको समझेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम तो हमें एज यूजुअल जैसे हम करते आए हैं वैसे ही है। इसमें क्या होता है, एक यूनिट का कॉलम बनता है जिसमें यूनिट मतलब वंस और टेंस और 100, और 1000 के 2 कॉलम बनते हैं जिसमें 1000 और 10,000, और फिर 2 ही कॉलम किसके बनते हैं, लाख के, एक लाख और एक 10 लाख, और ऐसे ही करोड़ के, करोड़ और 10 करोड़। तो इस तरह से इसका ये चार्ट हमको पता है। और इसमें एक चीज़ और है कि राइट साइड से 3 नंबर में कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2-2 नंबर जैसे आते जाते हैं कॉमा लगाते हैं, ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में थोड़ा सा चेंज है, इसमें 3-3 नंबर के ग्रुप बनते हैं। ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम रहता है दोनों में ही, यूनिट वाला, उसमें भी यूनिट, टेंस और 100 पढ़ते भी वैसे ही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 होते हैं और 1000 कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, 3 है, 1000 नाम तो है उस ग्रुप का, लेकिन 3 नंबर लेते हैं, एक 1000, एक 10,000 और एक 100,000। और ऐसे ही उसके बाद वाला लाख और करोड़ की जगह पे इसमें मिलियन आ जाता है, और इसमें मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन लिखते हैं। तो इस तरह से इसमें जो कोमा लगाते हैं वो भी 3-3 नंबर पे ही लगाते हैं। इधर से ही करेंगे स्टार्ट, राइट साइड से 3 नंबर के बाद यहाँ कोमा, 3 के बाद यहाँ कोमा, और 3 के नंबर इधर। तो इसमें अगर कोई नंबर कम हो या फिर नहीं हो तो उसको वैसे ही पढ़ेंगे। मान लो कि ये मिलियन का कॉलम है और इसमें ये 3 नंबर दिए हुए हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, 143 मिलियन। लेकिन इसमें सिर्फ ये यहाँ से स्टार्ट नहीं है, 43 है, तो कैसे पढ़ेंगे 43 मिलियन। अगर यहाँ पे 4 भी नहीं है और सिर्फ 3 है तो कैसे पढ़ेंगे 3 मिलियन। ऐसे यहाँ पे 1000 में कैसे पढ़ेंगे 781,000। अगर यहाँ पे सिर्फ 8 और 1 है तो 81,000। तब क्या होगा, ये वाला और जो हमारा इंडियन वाला है दोनों सेम हो जाते हैं। तो ये इसका चार्ट है, इसको आराम से एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसमें समझने का, सिर्फ इंडियन तो हम करते आ रहे हैं, पता ही है हमको कोमा का। और इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कि तो कोमा में चेंज है, 3-3 नंबर पे कोमा लगता है राइट साइड से, और थोड़ा इसका पढ़ने का भी थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इसको 3 नंबर को भी 1000 ही पढ़ते हैं, जैसे 781, जैसा मैंने बताया आपको। अब आइए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन 1 में है 100123। IN मतलब इंटरनेशनल और इंडियन सॉरी, और INTR मतलब इंटरनेशनल। तो हमने बताया था कि 3 नंबर के बाद कोमा इंडियन में, इधर से 3 नंबर आ गए कोमा, फिर 2 0 कोमा 1। कैसे पढ़ते हैं 1,123। और इंटरनेशनल में क्या होगा, 3 नंबर के बाद फिर कोमा, फिर 3 नंबर यहाँ पे रह गए। इसको क्या पढ़ेंगे 100,000, और ये तो सेम ही है 123। क्वेश्चन 2, इसमें
8 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। इसमें देखिए इंडियन के हिसाब से 6 7 8 का एक ग्रुप, 45 का एक और 83 का एक। इंडियन में कैसे पढ़ते हैं? 83,45,678। यहाँ पे 3 नंबर का ग्रुप, फिर 3 का और इसके बाद कोई और नंबर नहीं है तो ये अकेला ही रह गया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ये मिलियन वाला है, जैसा दिखाया था आपको बुक में, ये मिलियन वाला है तो 8 मिलियन कहलाएगा, ये 8 मिलियन। और ये 345,000 और ये तो सेम जैसा इंडियन में होता है 678। इसके बाद वाला देखिए 99876। इसमें क्या होगा? दोनों ही सेम हो जाएंगे, इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी, क्योंकि इसको भी हम वैसे ही पढ़ेंगे 99,876। और इसमें भी क्या है? 3 तो है नहीं नंबर, 2 नंबर का ग्रुप है तो 99,876। नीचे देखिए 3 0 0 4 0 है और 1 है, तो वही ग्रुप बना लिया हमने वापस से, इधर से 3 नंबर फिर 2 और फिर 1। तो क्या पढ़ेंगे इसको? 3,01,000। और इसमें कैसे पढ़ेंगे? ये 3 क्या कहलाता है? 1000। 3 नंबर है ना, 1000 का कॉलम है ये वाला, तो 300,000 और यहाँ पे कुछ है नहीं तो खाली 1 है तो 1 लिख दिया हमने। ये क्वेश्चन 5 देखिए 874560। इसमें हमने क्या किया? सेम वैसे ही ग्रुप बना लिए, कॉमा लगा के अलग अलग, ताकि समझ में आ जाए। तो क्या कहलाएगा? 8 लाख की है ये, 8,74,560। और इसको हमने 2 का बना दिया, इधर 3 नंबर के एक ग्रुप बन गया, इधर 2 3 का बन गया। तो क्या पढ़ेंगे इसको? 874,000 और ये तो सेम होगा दोनों में, है ना? क्या होगा? 560। क्वेश्चन 6 5132246। तो इसमें क्या करेंगे? सेम वैसे ही इंडियन में 3 का ग्रुप, 2 का ग्रुप और 2 का ग्रुप। ये क्या कहलाएगा? 51 लाख 52,246। और इंटरनेशनल में 3 का ग्रुप बनाएंगे, ये मिलियन का, ये 1000 का और ये यूनिट का। तो 5,132,000 और 246। और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दोनों में सेम आएगा, क्योंकि यहाँ भी 12,000 और यहाँ पे भी 12,000, क्योंकि 3 का ग्रुप बनता है। तो ये किस में आ रहा है? 1000 में आ रहा है, आगे कुछ है नहीं। और ये तो इंडियन में ऐसा है ही सिंपल, तो 12,000। अब जो लास्ट है इसका वो है 449999। तो आप इंडियन में बना लीजिए, 3 का ग्रुप, 2 का और 1 का, तो 4,49,999। और यहाँ पे क्या होगा? किसका है ये 3 नंबर? 1000 के, तो 449,000 और ये तो सेम ही आएगा 999। तो इस तरह से इंडियन में और इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा ही है। सिर्फ हमारे यहाँ 1000 में 2 नंबर ही आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1000 में 3 नंबर लेते हैं। हम जैसे 32,000 पढ़ेंगे, ये 132,000 पढ़ेंगे, ये तो सेम है। और यहाँ पे जैसे हमारे जो नंबर होते हैं वो लाख में और फिर करोड़ में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मिलियन है। 1 नंबर है तो मिलियन, 2 है तो 10 मिलियन और 3 है तो 100 मिलियन। यहाँ पे भी देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? 49,000, लेकिन यहाँ पे 449,000। तो 3 नंबर को ले लेके हम ये काम इधर करते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। चैप्टर 2 हमारा आज फिनिश। थैंक यू।